प्रलय एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का अंत कोई वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं बल्कि हमारे मंदिरों में लिखी एक तय तारीख है। भारत के कोने कोने में ऐसे प्राचीन मंदिर छुपे हुए हैं जो सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि वो काउंटडाउन टाइमर हैं जो कलयुग के आखिरी दिन की गिनती कर रहे हैं। कहीं भगवान का हाथ लगातार घट रहा है तो कहीं पत्थर का एक शिवलिंग हर साल बड़ा होता जा रहा है, कहीं एक खंबा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो कहीं घोड़े के पैर का घाव अपने आप भर रहा है। विज्ञान जिसे ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहता है, हमारे पूर्वजों ने उसे हजारों साल पहले पत्थरों पर लिख दिया था। जिस दिन ये घटनाएं पूरी हो गई उस दिन आसमान फटेगा, धरती कांपेगी और सब कुछ राख हो जाएगा। आज हम उन मंदिरों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा अंत अब बहुत निकट है। हमारे कलयुग के अंत की यात्रा शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। गुलाबी नगर की चहल पहल के बीचों बीच एक मंदिर खड़ा हुआ है जो किसी भगवान की याद में नहीं है बल्कि आने वाले अवतार के स्वागत के लिए बनाया गया है। यह दुनिया के कुछ लोते मंदिरों में से एक है जहां उस देवता की पूजा होती है जिनका जन्म लेना अभी बाकी है। मैं बात कर रहा हूं कल्कि मंदिर की। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु इस धरती पर 9 बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन 10वां और आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार होना अभी बाकी है। पुराणों में लिखा हुआ है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान अपने हाथ में एक तलवार लिए एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उस घोड़े का नाम होगा देवदत्त। हैरानी की बात यह है कि जयपुर के इस मंदिर में वह सफेद घोड़ा आज भी अपने प्रभु का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस रहस्य की सबसे डरावनी बात घोड़े के पैर में छिपी हुई है। मंदिर में स्थापित इस घोड़े की मूर्ति के पैर में एक गहरा घाव है, एक चोट का निशान है। वहां के पुजारियों और स्थानीय लोगों का दावा है कि यह घाव कोई साधारण खरोच नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन फिर भी इसका यह घाव अपने आप भर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे किसी जीवित प्राणी का जख्म समय के साथ ठीक होता है, वैसे ही यह निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। भविष्यवाणी यह है कि जिस दिन घोड़े के पैर का यह घाव पूरी तरह से भर जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे और महाविनाश का तांडव शुरू होगा। और सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि मंदिर के पुजारी के अनुसार यह घाव अब बस भरने ही वाला है, लेकिन कलयुग के अंत का इशारा सिर्फ राजस्थान में नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र की एक गुफा में तबाही की घड़ी और तेजी से चल रही है। राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर अब हमें चलना होगा महाराष्ट्र की दुर्गम पहाड़ियों में। वहां एक ऐसी जगह है जहां समय का पहिया घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि पत्थरों के टूटने से गिना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं अहमदनगर जिले में स्थित हरिश्चंद्र किले की। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। खतरनाक पहाड़ियाँ और जानलेवा रास्तों को पार करने के बाद आपको मिलती है एक प्राचीन गुफा, केदारेश्वर की गुफा। ये दृश्य देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। एक विशाल गुफा जिसके अंदर हमेशा कमर तक बर्फ जैसा ठंडा पानी भरा रहता है और पानी के ठीक बीचों बीच में विराजमान है एक 5 फुट ऊंचा विशाल स्वयंभू शिवलिंग। लेकिन रुकिए, यहाँ आने वाले लोगों की नजर भगवान शिव से ज्यादा उन खंभों पर टिक जाती है जिनके सहारे यह पूरी गुफा खड़ी हुई है, या यूं कहे कि जिसके सहारे पूरी दुनिया का अस्तित्व टिका हुआ है। इस गुफा के रहस्य ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह पूरी गुफा 4 बड़े पत्थरों के खंभों पर टिकी हुई थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ 3 खंभे टूट चुके हैं और सिर्फ एक ही खंभा बचा हुआ है। स्थानीय मान्यता और पुराणों के अनुसार वे 4 खंभे समय के 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और हमारा वर्तमान कलयुग। कहानी यह है कि जैसे जैसे एक युग अपनी समाप्ति पर पहुंचा, इस गुफा का एक खंभा रहस्यमय तरीके से अपने आप टूटकर गिर गया। 3 युग बीत चुके हैं, इसलिए 3 खंभे धराशायी हो चुके हैं। अब यह भारी भरकम गुफा और इसके ऊपर हजारों टन वजनी पहाड़ सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी खंभे पर टिकी हुई है, वह चौथा खंभा जो कलयुग का प्रतीक है। डर की बात यह है कि भूवैज्ञानिक और वहां जाने वाले ट्रेकर्सों ने बताया है कि आखिरी खंभा भी अब कमजोर हो रहा है। जिस दिन यह चौथा खंभा अपनी जगह से हिल गया या टूट गया, उस दिन सिर्फ यह गुफा नहीं गिरेगी, बल्कि मान्यता है कि उस दिन कलयुग का अंत भी हो जाएगा और महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी। एक खंभा जो गिरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक शिवलिंग ऐसा है जो पाताल लोक का दरवाजा खोलने के लिए हर साल बड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र की गुफाओं से निकलकर अब हमें मध्य भारत के दिल मतलब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ना होगा। वहां खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों के बीच में एक रहस्य छिपा है जो हर साल अपना आकार बदल रहा है। मैं बात कर रहा हूं मंगतेश्वर महादेव मंदिर की। खजुराहो में बाकी मंदिर अपनी नक्काशी और कलाकारी के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन यह मंदिर अपने जीवित शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यहाँ के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने एक अजीबोगरीब घटना होते हुए देखी है। इस शिवलिंग की लंबाई हर साल बढ़ रही है। जी हाँ, हर साल शरद पूर्णिमा के दिन जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरता है, पुजारियों द्वारा नापे जाने पर यह शिवलिंग रहस्यमय तरीके से लगभग 1 इंच बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के भाई युधिष्ठिर के पास में एक जादुई मणि थी, जिसे उन्होंने मतंग ऋषि को सौंप दिया था। यह मणि सुरक्षा के लिए जमीन में गाड़ दी गई थी और उसी मणि की शक्ति से उस जगह पर यह शिवलिंग प्रकट हुआ था। लेकिन असली खतरा इसके बढ़ने से नहीं, बल्कि इसकी दिशा में छिपा हुआ है। मंदिर के मुख्य पुजारी बाबूलाल गौतम बताते हैं कि यह शिवलिंग जितना जमीन के ऊपर है, यानी लगभग 9 फुट, उतना ही यह जमीन के नीचे भी गड़ा हुआ है। डराने वाली बात यह है कि यह शिवलिंग सिर्फ ऊपर स्वर्ग की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि यह नीचे पाताल लोक की तरफ भी धंसता हुआ जा रहा है। भविष्यवाणी बिल्कुल साफ है। जिस दिन यह शिवलिंग बढ़ते बढ़ते पाताल लोक की सतह को छू लेगा, उस दिन पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। पाताल लोक का दरवाजा खुल जाएगा और कलयुग अपनी समाप्ति पर होगा। धरती के बीचों बीच एक शिवलिंग पाताल को छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उधर हिमालय की बर्फीली चोटियों में भगवान विष्णु की एक मूर्ति का हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है, जो एक भीषण महाविनाश का अलार्म है। मध्य भारत के पाताल लोक के दरवाजों से दूर अब हमें उत्तर भारत की उन बर्फीली चोटियों की ओर देखना होगा, जहां आज विज्ञान और धर्म एक ही चेतावनी दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की। आपने खबरों में सुना ही होगा कि जोशीमठ धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, सड़कें फट रही हैं। वैज्ञानिक इसे भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड कहते हैं, लेकिन वहां के स्थानीय निवासी जानते हैं कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सदियों पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी का सच है। इस तबाही के केंद्र में है नरसिंह भगवान का मंदिर। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की एक मूर्ति की स्थापना की थी। यह मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है और दिखने में बेहद शांत लगती है, लेकिन इस मूर्ति का एक हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। भविष्यवाणी यह है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की कलाई का वह पतला हिस्सा टूटकर गिर जाएगा, उस दिन पहाड़ों में ऐसा जलजला आएगा जैसा इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। विष्णु पुराण और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उस दिन जय और विजय नाम के 2 विशाल पर्वत आपस में टकराकर एक हो जाएंगे। इन दोनों पहाड़ों के मिलने से भगवान बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भक्त अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और डराने वाली बात यह है कि आज की तारीख में उस मूर्ति की कलाई बिल्कुल सुई की नोक जितनी पतली हो चुकी है। वह कभी भी किसी भी पल टूट सकती है। लेकिन क्या यह सब खत्म हो जाएगा? नहीं, सनातन धर्म अंत में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जोशीमठ से कुछ दूर सुभाई गांव के पास में एक घना जंगल है। वहां भविष्य बद्री का एक मंदिर है। हैरानी की बात यह है कि वहां एक साधारण पत्थर धीरे धीरे अपने आप भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति का आकार ले रहा है। कहा जाता है कि जब पुरानी दुनिया नष्ट हो जाएगी और बद्रीनाथ के द्वार बंद हो जाएंगे, तब सतयुग की शुरुआत इसी भविष्य बद्री से होगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी हर 10,000 साल में अपने आप को रीसेट करती है। बर्फ पिघलने से प्रलय आती है और जीवन फिर से पनपता है। हमारे ऋषियों ने इसे एक युग परिवर्तन कहा है। घोड़े का घाव, गुफा का खंबा, बढ़ता हुआ शिवलिंग और मूर्ति का टूटता हाथ, ये सब अलग अलग जगह हैं, लेकिन इशारा एक ही घड़ी की ओर है। समय कम है, संकेत साफ है, बदलाव दरवाजे पर खड़ा हुआ है। सवाल बस अब यही है कि जब वो घड़ी आएगी तो क्या हम तैयार रहेंगे? अगर आप इसी तरह के रोचक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा। और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।